चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन पहले रोज ही मुतनाज़ हो गया। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई मुंतखब। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन के मुकाबिल कोई उम्मीदवार न आया। उमर अयूब तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी होंगे। पार्टी इंतखाबात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्याजुल्लाह न्याजी का ऐलान। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नताइज के मुताबिक अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हो गई। हलीम आदिल शेख सिंध, मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के पार्टी सदर होंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 20 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इंतखाबात न कराने पर बल्ले का निशान वापस लेने का इंदिया दिया था। ये मजाक हुआ है, ये सिलेक्शन हुई है, ये धांधली नहीं हुई, ये मैनिपुलेट किया गया है इमरान खान के हुक्म के ऊपर, ये रिग किया गया है और ये डिक्टेट किया गया है इलेक्शन। उसको कोई नहीं मिला, एक पुराना जियाला उसको मिला जो जिए भुट्टो के नारे मारता था, उसी पे उसका गुजारा चलना था। पीटीआई से उसको अपनी जो उसकी जो उगाए हुए पौधे थे या गमले थे उनमें से कोई नहीं मिला। सियासी जमातों की पीटीआई के इंतखाबात पर शदीद तनकीद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं पीटीआई में सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। नामालूम और खुफिया मकाम पर यह कैसा इलेक्शन था जिसके ना वोटर्स थे ना वोटर लिस्ट। इसे कहते हैं धांधला, इसे कहते हैं आमरीत, इसे कहते हैं सिलेक्शन। पीटीआई बेनामी लोगों की जमात है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा मफरूज शख्स इलेक्शन जीतकर पार्टी का सूबाई सदर बन गया। बैरिस्टर गौहर की सूरत में पीटीआई को पीपी के जियाले से ही गुजारा करना पड़ा। सरबरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को फ्रॉड करार दिया। पीएनएन से गुफ्तगू में कहा पार्टी में एक शख्स जो फैसला करता है वही होता है। इसको ये नाम दिया गया इलेक्शन का, ना वोटर लिस्ट थी, ना वर्कर्स को मौका दिया गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उसको पामाल किया। पीटीआई के बानी रुकन का पीटीआई इंतखाबात को चैलेंज करने का ऐलान। अकबर एस बाबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई। माजी के कंगलों ने पार्टी हाईजैक की और आज अरबपति हैं। जमहूरियत के नाम पर नाटक हुआ। जो लोग पहले करप्शन की वजह से इजी लोड थे अब वो डाउनलोड हो गए हैं। बल्ले के निशान के लिए खतरात बढ़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन और अदलिया सियासी जमातों में जमहूरियत के लिए किरदार अदा करें। इलेक्शन कमीशन को तमाम सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की स्क्रूटनी करनी चाहिए। पीटीआई का किसी के साथ झगड़े का कोई इरादा न है, न कभी किया और न हम करेंगे। और खान साहब का जो नज़रिया पहले से वाज़ेह है वही नज़रिया चलेगा। वो कल भी वही नज़रिया था, आज भी वही नज़रिया। बैरिस्टर गौहर अली खान का पुराने चेयरमैन के नक्शे कदम पर चलने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में नौमुंतखब चेयरमैन पीटीआई ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई का फैसला ही हमारा फैसला होगा। साबिक वजीर आजम के जानशीन की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाता रहूंगा। पीटीआई के साथ आवाम की ताकत है। दीगर सियासी जमातों की जबानतें जब्त करके दिखाएंगे। मजीद बोले उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, उनका किसी से कोई झगड़ा है ना करेंगे। फॉरेन फंडिंग सिर्फ पीटीआई की देखी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर नवाज शरीफ पर तंज के तीर बरसा दिए। कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा मियां साहब इंतजामिया की मदद के बजाय अपने नजरिए की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ें। चेयरमैन पीटीआई भी अपने बलबूते पर सियासत करने पर तैयार नहीं थे। आज मियां साहब को भी यही कहता हूं वो भी ऐसा ना करें। माजी में तमाम सेलेक्टेड हुकूमतें नाकाम रही। वो समझते हैं बादशाह की तरह आओ, दरबार में हाजिरी लगवाओ, इससे हवा बनती है। तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी हवा नहीं बन पा रही। उनको अपने घर पंजाब में अंडों और टमाटरों का सामना है। मियां साहब वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना करें। 2018 में किसी को फरिश्ता बनाया गया, अब फिर ऐसा किया जा रहा है। चाहते हैं तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट लेना चाहती है। बिलावल भुट्टो समझते हैं मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करके वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगाएं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब। पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा उम्मीद है पीपी क़यादत बात करते हुए अक़दार को मद्देनजर रखेगी। एहसन इकबाल बोले बिलावल भुट्टो से ऐसे बयान की उम्मीद ना थी। क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है जैसा कराची को बनाया ऐसा पूरे मुल्क को बनाएंगे? 18वीं तरमीम अधूरी है, मुस्लिम लीग नून इसे मुकम्मल करेगी।
मजीद बोले, नालायक पीटीआई चेयरमैन को लाकर मुल्क की मईशत को क्रैश किया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान। मुत्तहिदा का कराची में पावर शो। गुलशन इकबाल जलसे से खिताब में कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पूरा पाकिस्तान कराची की तरफ देख रहा है। अभी हमने 3 मुतालबात रखे हैं, तस्लीम ना किए गए तो कहीं 6 ना हो जाए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, आइन में तरमीम से इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। फंड्स के लिए किसी एमएनए या सेनेटर के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। फारूक सत्तार ने कहा, 15 साल से वाटर बोर्ड पर पीपल्स पार्टी का कब्जा है। तमाम बलदियाती इदारों को भी सूबाई तहवील में ले लिया गया। नून लीग में इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम का मरहला शुरू। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 7 घंटे तवील इजलास। सरगोदा डिवीजन से कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। रावलपिंडी से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के लिए पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास कल इतवार को होगा। दूसरी तरफ दानियाल अजीज को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी। मुस्लिम लीग नून ने दानियाल अजीज से 7 रोज में बयान पर वजाहत मांगी। नोटिस के मतन में कहा गया, आपके बयान से पार्टी की साख मुतासिर हुई है। हर रुकन का फर्ज है, अगर उसे कोई शिकायत है तो वो पार्टी का क़यादत या मुतल्लिका फोरम को बताए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर तीसरी बार रिहा होते ही गिरफ्तार। मर्दान पुलिस ने असद कैसर को सेंट्रल जेल मर्दान से हिरासत में लेकर थाना सिटी मुंतकिल कर दिया। साबिक स्पीकर के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज है। 4 सद्दा टॉल प्लाजे पर तोड़फोड़ के इल्जाम में अदालत ने असद कैसर की जमानत मंजूर की थी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक मुआवने खसूसी और पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। शहजाद अकबर के खिलाफ फ्रॉड और दीगर संगीन दफात के तहत थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। यहूदी लॉबी के एजेंट का नकाब उतार फेंका। पीटीआई में पार्टी इलेक्शन की भी ताकत नहीं। पहले ही कहा था, पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मकाफात अमल का शिकार है। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान का बहावलपुर में तूफान अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज पीटीआई दरबदर है, उनके रहनुमा बिलों में घुसे हैं। हमने कहा था ये बनाई गई पार्टी है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पीटीआई ने नौजवानों को तबाह किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को दबाव में नहीं लाया जा सकता, न किसी की हिमायत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया जारी। लिखा, चीफ जस्टिस को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है। सब लोग यकीन रखें, उन पर ना दबाव डाला जा सकता है, ना ही वो जानिबदारी करेंगे। चीफ जस्टिस हालत के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही करते रहेंगे। एलामिया में मजीद कहा गया कि दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की तरफ से भेजी गई है। ये हैरान कुन है, सर्बमोहर लिफाफा मिलने से पहले ही दस्तावेज किस तरह मीडिया को जारी किया गया। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए तैयार हैं। कौम की हिमायत से पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, हम दरपेश चैलेंजेस से पूरी तरह आगाह हैं। पाक अफवाज की तवज्जो सरहदों के खतरात के खिलाफ दिफा पर मरकूज है। ISPR के मुताबिक सिपा सालार का खैरपुर टामे वाली का दौरा। बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को फील्ड मशकों से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मशकों का मकसद पेशावराना महारतों को बढ़ाना है। जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया।